नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत खुलने वाले चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती के बारे में। तो ये 8 पोस्ट है इस वैकेंसी में, और इस वैकेंसी के बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि 18/10/2023 है। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 8 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन दिनांक 18/10/2023 कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आमंत्रित किया है। और विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसे जिले की वेबसाइट www.surajpur. ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, www.surajpur.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। आगे हम देखते हैं तो कार्यालय कलेक्टर एवं महिला एवं बाल विकास जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब, जिसे SHEW एवं प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले के 8 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 18/10/2023 है। विज्ञापित पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। जिला मिशन समन्वयक एक पोस्ट है, अनारक्षित है और 31,450 रुपये वेतन है। वेतन लेवल की बात करें तो 10 है। और जेंडर विशेषज्ञ के पोस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं और 25,780 रुपये है वेतन। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो 2 पोस्ट हैं इसके लिए, और वेतन मैट्रिक लेवल 7 है, 20,900 रुपये मासिक वेतन है। कार्यालय सहायक की बात करें तो 1 पोस्ट है और वो भी अनारक्षित है। वेतन लेवल की बात करें तो 6 है, और टोटल वेतन की बात करें मासिक तो 18,420 रुपये है। कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर PMMVY 1 पोस्ट है और वो भी अनारक्षित है। वेतन मैट्रिक लेवल 4 है और इसके लिए 14,200 रुपये है। वहीं मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो 1 पोस्ट है और उसके लिए वेतन की बात करें तो 11,000 है, अनारक्षित पोस्ट है और वेतन लेवल है 2। चयन हेतु आवश्यक शर्तें क्या है तो आयु सीमा की बात करें तो आयु 1/1/2023 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन किन के लिए तो ऊपर के जो 3 दिए गए हैं, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, इन तीनों पोस्ट के लिए आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और आगे हम देखें किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप छूट भी ले सकते हैं अपने, जैसे कि पिछड़ा वर्ग में 3 साल का छूट देते हैं और ST SC के लिए 5 साल का छूट देते हैं, तो वो अपना छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्क के स्टाफ के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष दी गई है, जिसमें छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र। आयु के सत्यापन या समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, आधार
पर किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति स्व प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। जिला मिशन समन्वय तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 पद बोनस अंक दिया जाएगा। शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसे विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तद संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछनीय प्रमाण पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज राजपत्र अधिकारी स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्वकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। वांछनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 18 अंक। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 2 बोनस अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची से में समान अंक होने की दशा से में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन की वरीयता दी जाएगी। इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर
कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा। चयन हेतु अर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्तें भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु लिखित न्यूनतम अर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है। जिला स्तरीय यानी कि DHEW हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव। पद नाम है मिशन समन्वयक। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, BSW, BSc क्लिनिक एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS एंड BAMS, BHMS आदि। अनिवार्य कौशल की बात करें तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता। अनुभव संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव। वांछनीय योग्यता की बात करें तो स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये है जिला समन्वयक के पद के लिए अनिवार्य योग्यता। जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता। जेंडर में संबंधित कार्य का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष के महिलाओं के मुद्दों का अनुभव। और वहीं जेंडर विशेषज्ञ के लिए स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग व अन्य समान कार्य में समान स्नातक डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। और वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। और स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक की बात करें तो लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव का होना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं 5वें पद जिसके पद नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा गया है स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, IT या अन्य क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं उसे MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अनिवार्य यहाँ पे जो कौशल है वो नहीं मांगा गया है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव की बात करें तो यहाँ भी 2 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में या निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का भृत्य या सफाई आदि के कार्य का अनुभव होना
चाहिए और अंग्रेजी जाने या ना जाने इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नियुक्ति की अवधि क्या होगी। तो इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा या एकमुश्त पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन या नियुक्ति किया जाएगा। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर संविदा सेवा अवधि प्रत्येक बार वर्ष 1 के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्त कर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। तो जोखिम भरा है ये। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है और संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पद में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी। तदुपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यकर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आवेदन पत्र 18/10/2023 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग कक्ष क्रमांक 14 जिला सूरजपुर में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड या डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। आवेदनों की माध्यम से आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये ऑफलाइन का वैकेंसी है, तो ऑफलाइन के फॉर्म के लिए आप हमको मैसेज करें, हम आपके पास ऑफलाइन का फॉर्म भेज देंगे, या तो फिर आप www.surajpur.gov.in पर जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही लोकल जॉब्स के लेकर। और ये जॉब अच्छा नहीं है यार, कतई अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी मच और वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप एंड तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू। बस।